भैया देखो, हाँ मैं अपने अमर को यहाँ बिठा के जा रही हूँ। हाँ थोड़ा देख के रखना। जा जा। मैं कुछ खाना की व्यवस्था करने जा रही हूँ। बिट्टी मैं बहुत जल्द आऊंगी। चली जा तू बिट्टी, सीताराम भैया खिया। अच्छा हाँ बिट्टी, खाना उन्हें जरूर बचा होए, कुछ न कुछ जरूर दी। ठीक है, जा। मैं जाती हूँ। तो तू यहाँ बैठा है, मैं तुझे कहाँ ढूंढ रहा हूँ, तू साले आकर यहाँ छुप गया है। ए सुकवा, देख ये हरामजादा हमारी मौत का कारण बना है। चल हरामखोर, तो है हरा। रमनमा है रमनमा। हाँ हाँ हरा। आज मैं साले को वो हाल कर दूंगा, मारते मारते मैं इसकी जान ले लूंगा। ऐसा कर दे रे, सारे गांव में मुनादी करवा दे, कल ठीक 6 बजे इसकी फांसी दे दी जाएगी। कौनो बात नहीं। चल हरामखोर, मैं तेरे लिए हलवा पूड़ी बनवाया हूँ, चल। हे भगवान हो, अब देखो भैया, भैया इधर आओ भैया। मैं अपने अमर को इधर बिठा के गई थी, ओ किधर गया, कहाँ गया? बिट्टी अब तो हार अमन तो हसीन न मिली है बिट्टी। क्यों? हाँ बिट्टी, क्यों? सही सही बतावत ही तो चली गया बस्ती में खाना पानी मांगे। किधर गए हमर? बिट्टी जब तू चली गया तुहार भैया भूपत सिंह काजी कहाँ से घूमत टहरत आए ने। आए ने मेरे भैया आए थे, रमनवा मारन पीटन घिसियावत के लिए हवेली चला गए। नहीं आज जवन नाटक 6:30 बजे होकर फांसी दे दिए हैं भैया। फांसी नहीं, अमन यहीं बैठ जाइए। हमारे सपना बुलावा ना, तुम बैठे बैठो ना। जब तक बैठोगे नहीं तब तक सपना आएगी नहीं। यही पक्का है ना। हाँ बैठ 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 बे फिर ओसी चपकत है। काहे विदेश करा देता है। लेना छोड़ बैठ। अरे वहाँ नहीं, महू करे जानी जैसे ऊपर तू कहां मंदिर देवी माई को बड़ा बैठा था। ए बेऊ देवी माई नहीं आओ का ए तो देवी माई इसके धमका अपने कोरवा में बैठ जाए। 6 महीने अपने कोरवे में बैठे, लेकिन नीचे बैठे ना उनके, तब तो गोदी में बैठे हैं। अच्छा ऊपर ना बैठ जात ना, बुलावा पहले बैठबे तब बुलाई। अब भाई इस खड़ा करने वाला आए ना वो हुत बा वही पे तुम जाता ही हुई। अरे तू ना पाऊ गया, हमारा सबे कवा सुन लेना तो वहीं चली आए। बैठ। अच्छा जल्दी बुलावा फिर। हाँ बैठ। या माँ, बरसों से मैं आपकी पूजा करते चली आ रही हूँ, आज तक मैं आपसे कुछ नहीं मांगा। कैसे के आई तोहरा धमवा, कैसे के आई तोहरा धमवा, ये मैया बड़ी कठिन डगरिया। कैसे कठिन डगरिया है, कठिन डगरिया, कठिन डगरिया माई, कठिन डगरिया। कैसे के आई तोहरा धमवा, ये मैया बड़ी कठिन
बात नहीं सुनोगी तो इसी चौखट पे अपना सर पटक के दम तोड़ दूंगी माँ। रुक जाओ सपना बेटी, तेरे जान देने से तेरे पति का पागलपन दूर नहीं होगा। देख मंदिर के पीछे जल होगा, वही जल अपने पति के ऊपर छिड़क दे, तेरे पति का पागलपन दूर हो जाएगा। अच्छा। और एक बात ध्यान दे। वो कौन सी बात है माँ? तेरा भाई रमन ठाकुर भूपत सिंह की महारानी से प्यार करता है। अच्छा। ठाकुर भूपत सिंह उसकी दोनों आंखें फोड़ दिया है। ये क्या कह रही हो माँ? और सुबह 6 बजे उसकी फांसी देगा। नहीं। और जब तक भूपत के शरीर का 2 बूंद खून रमन की आंखों में नहीं पड़ेगा तब तक उसकी आंखों में रोशनी नहीं आएगा। जाओ बेटी जाओ, जाओ अपने भाई की मदद कर जा। ठीक है माँ, पहले पति का पागलपन दूर कर दो माँ। भगवान, ये मुझे क्या हो गया? मैं तो ठाकुर की हवेली में था, यहाँ कैसे आ गया? सपना, स्वामी, सपना, स्वामी, सपना, स्वामी, शर्म नहीं आई एक पागल की बाहों में लिपटते हुए? बाबूजी, अरे आप क्या कह रहे हैं? जो माँ तो गले लगा सकती है पराये मर्द की बाहों में नहीं जा सकती, वो ऐसे कैसे कर सकती है? हरी कोई गए नहीं, मैं जंगल के रास्ते से होकर के जा रही थी, क्या देख रहे हूँ कि रास्ते में पागलपन के भेष में मेरे पति वहां पड़े थे। किसी न किसी तरह माँ के मंदिर तक लाई, माँ से विनती अरदास की, माँ की कृपा से इनका पागलपन दूर हो गया। माँ ने कहा बेटी मंदिर में गंगा जल है, अपने पति के ऊपर छिड़क दे, तेरे पति का पागलपन दूर हो जाएगा। एक बात और सुन, तेरा भाई रमन ठाकुर भूपत सिंह की बहन से प्यार करता है, उसने तुम्हारे भाई की दोनों आंखें फोड़ दिया है। बेटी कल सुबह 6 बजे तेरे भाई की फांसी होगी। नहीं सपना नहीं। जब तक ठाकुर के शरीर का 2 बूंद खून तेरे भाई की आंखों में नहीं पड़ेगा तब तक तेरे भाई की आंखों की रोशनी वापस नहीं होगी। बाबूजी मेरे भाई को बचा लीजिए बाबूजी। सपना बहू घबराओ मत, नाराज दूंगा भूपत के खून से तेरे भाई को। 2 बूंद खून की बात तो दूर है। क्या भगवान, आज क्या मैं देख रहा हूँ? ये सब देखने के पहले मैं मर क्यों नहीं गया, मर क्यों नहीं गया? बच्चे को इतने नाजुक से पाला, अपनी जिंदगी उसके लिए कुर्बान कर दिया, आज क्या मेरे लाल की? सावन देख, तेरा भागा चाचा तेरे सामने खड़ा है बेटा, ये बाहें तुझे बुला रही है बेटा। चाचा, सावन, चाचा, सावन, चाचा।
लेकिन ये बता बेटे कि तेरी हालत कैसे हुई, कौन किया तेरी हालत, जो कि अभी तक इस धरती पे ससुरा जिंदा है। जानना चाहते हो चाचा? हाँ सावन। तो उस दिन की बात याद करिए जब आप खेतों में काम करने गए थे और मैं अपने दोस्तों के यहाँ बर्थडे पार्टी में गया था चाचा। जब मैं वापस आया तो अशोक ने बताया कि मेरी पत्नी सपना को ठाकुर भूपत सिंह उठा ले गया है। याद है बेटे? ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया चाचा, गुस्से से पागल हो गया और ठाकुर भूपत सिंह की हवेली चला गया। मैंने कहा ठाकुर मेरी पत्नी सपना कहाँ है, मेरी पत्नी सपना को मुझे वापस दे दो। जानते हो चाचा उसने क्या किया? उसने आपके सावल के ऊपर सैकड़ों हंटर मारे चाचा। मैंने कहा ठाकुर मैं अभी थाने जाकर तेरे नाम कंप्लेन दर्ज कराऊंगा। इतने में उसकी ठकुराई ना गई चाचा। उसने कहा बेटा सावन तेरी सपना मेरे पास है लेकिन ऐसे जाने नहीं दूंगी। जब तक मेरे हाथ का चाय पानी नहीं करोगे मैं जाने नहीं दूंगी। उसके बहकावे में आ गया चाचा। उसके हाथ का बना हुआ एक गिलास शरबत पी लिया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या हो गया। हाँ सावन, तुझे मालूम कैसे पड़ता? अरे वो ठाकुराइन हरामजादी तो तुझे मरने के लिए जहर दिया था। ये तो भगवान का शुक्र हुआ कि मेरे लाल तू मरा नहीं, तो पागल हो गया। लेकिन आज ठाकुर और ठाकुराइन दोनों मरेंगे। चलो इसी वक्त उसकी हवेली चलते हैं। चलो चाचा। चलो बेटा। तू साले मेरी मौत का कारण बना है। आज मैं देखता हूँ मेरी मौत कैसे आती है और तू साला जिंदा कैसे रहता है। ए सुकमा, लगा दे इसके गले में फांसी का फंदा। मैं नंबर बोलता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर खींच देना। साला भगवान को प्यारा हो जाएगा रे। कौनो बात नहीं, चलो चढ़ा दे साले को फांसी पे। नंबर बोलूं? हाँ तैयार हो गया? हाँ तो मैं नंबर बोल रहा हूँ। नंबर 3 पर खींच देना रे। हाँ तो नंबर 1 और नंबर 2। अरे हाथ को जोड़ती हूँ भैया मेरे स्वामी को फांसी लगा वो नहीं, वरना मर जाएगी भैया ये बहना तेरी, वरना मर जाएगी भैया। हाल में चली जाती मेरे स्वामी को फांसी लगा वो नहीं,
भैया। अरे कल ही भरे समाज में मेरी नाक कटा दे और कह रही है फांसी मत दो। तू हरामजादी हमारी मौत का कारण बनी है। सुकवा क्या देख रहा है? चढ़ा इस हरामजादी को भी चढ़ा। आज दोनों की फांसी होगी। चढ़ा दे। नहीं हरामजादी हमारी नाक कटा दी। छोड़ दो भैया। चुप हरामखोर। अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। एक साथ दोनों की फांसी होगी। तैयार हो गया रे? नंबर बोलो बे। नंबर तू बोल हम बोली। अबे मैं बोलूंगा। तू अब एक बार बढ़ा दे। अच्छा तो ही बोला बोला। नंबर एक। नंबर वन। सब पकड़ने लायक साले। भाई नंबर बोलता है। नंबर एक तो नंबर वन। या तो इंग्लिश ही बोला या तो हिंदी ही बोला। हम बोले ना पापू। हाँ तो तैयार रहा। बोलो बे। हाँ तो नंबर एक और नंबर दो और अगर एक शब्द और निकाला तो काट कर फेंक दूंगा। ये ठाकुर भूपत राय की हवेली है। यहाँ कोई सर उठाकर बात नहीं करता। हरामजादा भूपत सिंह, आज सर उठाकर ही नहीं, आज तेरे सर को काट कर तेरे ही कदमों में रख दूंगा। हरामखोर, तेरे जैसे लाखों आए और लाखों चले गए। आज मैं दिखाता। अरे अरे मूत जिन गरम करा। अरे मूड। हाँ मूड। ये क्या कर रहा था? एक हाँ अब भाई खोले रहे ना। हाँ भाई एक सारे जवन करम कह दे ना। अरे क्या कर देता? क्यों कह के सर मुंह दिखावे ले। क्या कर देता बे? भाई खोले रहे ना भाई एक सारे के मुंह में अरे राधु पद्रम चाटी। ठाकुर भूपत सिंह। अरे डाकू भैया, मेरी दुश्मनी तुमसे क्या है? अरे डाकू भैया, हमारे पीछे क्यों पड़ गए हो हाथ धो के? भूपत सिंह, पहले पहचान मैं कौन हूँ और डाकू का नाम किसने दिया? लग तो रहे हो असली डाकू। खानदानी डाकू हो क्या? अरे बिरजू, अरे बिरजू भैया तुम? हाँ! बिरजू नहीं, बिजराज बोल।
दो भैया, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ भैया, मुझे हरामजादे! ये बता, इस इलाके की बहु बेटियां बूढ़े जवान जब तेरे सामने हाथ जोड़ कर गिर गया है माफी मांगने के लिए, तो क्या तूने किसी को माफ किया? देखो भैया बिरजू, जो हो गई उसे भूल जाओ भैया। ये तुम्हें हिस्सा चाहिए ना, आधा नहीं पूरा ले जाओ बिरजू। आज तो पूरा देगा, क्योंकि अब तू मरने वाला है। सामन बेटे, सामन, जान से मत चाचा जी, इसकी ऐसी हालत बना दो। नहीं चाचा जी, ये हरामजादा इस दुनिया में जीने के लायक नहीं है। आप मुझे हथियार दीजिए चाचा, मैं इसके खून से होली खेलना चाहता हूँ। सामन नहीं, कानून को तो हाथ में लेकर खुद ही मैं कह रहा हूँ। तुम्हें कानून को हाथ में लेने के लिए क्या जरूरत है? भूपत सिंह, एक बात तू बता कि मेरे भैया विजय सिंह भाभी लक्ष्मी को एक्सीडेंट कैसे हुआ था गाड़ी का? देखो बिरजू भैया, अगर कहीं मैं साफ साफ बता दिया तो तुम मुझे छोड़ दोगे ना? वक्त बताएगा। अगर साफ नहीं बताता हूँ तो बेमौत मारा जाऊंगा, इसलिए सही सही बता देता हूँ। देखो बिरजू भैया, तुम्हारे भैया भाभी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ? वो तो एक्सीडेंट मैं करवाया था, मैं करवाया था तुम्हारे बड़े भैया का एक्सीडेंट। तड़प तड़प कर तुम्हारे भैया भाऊजी दम तोड़ दिए थे। रामजादे भूपत, तूने मेरे राम जैसे भाई और सीता जैसी भाभी माँ को जान से मरवा दिया कुत्ते। मैंने ठीक किया ना भैया, मुझे छोड़ दो बिरजू। मैं भी ठीक करूंगा भूपत। बिरजू भैया मुझे छोड़ दो, याद सारी कर। दौलत ले लो, सारी याद प्रॉपर्टी करो ले लो। दिन। छोड़ दो भैया। तू मरेगा कुछ नहीं नहीं नहीं, जल्दी से इसकी शरीर को खोलाओ। एक शरीर से खून हाँ, लग गई। फौरन जा, फौरन जा। भागा जात रहा सार कहे रोक रोक सरवा, लेकिन के मानत मोटके में सारा टके भारा पे रहा गए ऐसे सारे हाथवा उठावत रहे। हम कहे सारे हाथ उठाव चाहिए जवन हमको दू बूंद काम सारे चलावत रमन, यहाँ आओ रमन। मेरे भाई, तुम इस दुनिया को देख नहीं सकते हो ना? घबराओ मत रमन, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आज इस दुनिया को तुम फिर से देखने लगोगे। सावन, रमन, हाँ रमन, इतने वर्षों के बाद मिले हो रमन, गले नहीं मिलोगे? क्यों नहीं मिलूंगा? सावन, मेरी सपना बहन कहाँ है सावन? घबराओ मत रमन,
तुम्हारी बहन सपना हमारे पास है। सपना, देखो सपना, तुम्हारे भैया रमन की आंखों की रोशनी वापस आ गई है। भैया इतने दिन तक मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे भैया? छोड़ के कहीं नहीं जाना। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा बहन। भैया ये साथ में लड़की कौन है? रानी, सपना ये तुम्हारी भाभी है। क्या मेरी भाभी है? हाँ ये तुम्हारी भाभी है। रानी अपने ननद के पांव छू लो। अरे भाई सदा सुहागा नहा दूधो नहा पूतो खाना। अशोक इधर चल के देख, ओ ठकुराइन हरामजादी हवेली में आराम से चैन की बंसी बजाती होगी। जैसे जिस हालत में जहाँ हो बाल पकड़कर घसीटते हुए यहाँ आना। जाओ भरो। अरे क्या हुआ सो? और दादा की माई हो क्या हुआ? मार पे हमका। अरे क्या हुआ? मार आ दो भाई बाप हमका रखा। भाई बाप इनका रखा अगला गया है कहा? गए बुलावा तही ने। हाँ सुबह हो रहा है, अभी उठूंगी नहीं, ठंडी पड़ रही है, चले जाओ ना यहाँ की 20 चप्पल मार। तो कैसे मार रही? वो चिल्लाता यही है, वो गरीबा लागे तोर भाई बाप हमका रखा। अरे क्या, जब बोलना नहीं आता तो बोलता क्यों है? ठकुराइन बोलो, चप्पल दिखा रही थी। अरे जरा मैं भी तो देखो चप्पल कैसे चलती है। ए बता हरामजादी, देखिए तमीज से बात करिए। कहाँ खड़े हो? तू औरत है मालूम है? वरना ना ये जो जुबान तेरी बाहर आने हलक में डाल देता हाथ में। अच्छा हाँ, लेकिन तू औरत है। औरत होते हुए तू एक औरत की इज्जत नहीं जानी, एक औरत की कदर नहीं की। हरामजादी सारे इलाके की बहू बेटियों को बुलाकर उस हरामजादी अपने पति से असमत लुटवाती थी। तो आज तेरी वो हाल होगी ना, पागल कुतिया की तरह। कोई पैदा नहीं है, सोच लो। कोई पैदा नहीं और क्या? वाह, हाथ लगा के देखो हे बुढ़े, हरामजादी हाथ लगा के देखो तो जानो। हाथ लगा के चाचा हाथ तो ऐसे लगेगा ना, अभी जिंदगी में नहीं जानी होगी। हाथ लगाओ, कहा थो तू लगा ऊपर जिनका। मैं नहीं लगाऊंगा, औरत है। हम इनके इजाजत दे देते, हम ही आधा पागल। ठीक है बेटा, तू तो जो कुछ करना हो कर सकते हो। बेटा सामन, मैं तो इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि ये औरत है और मैं एक ऐसा डाकू हूं कि औरत के ऊपर हाथ उठाना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। इसलिए आज इसकी ऐसी हालत बना दो, ना तो इस दुनिया को देख सके, ना तो इस धरती पे चलने लायक रह जाए, ना तो हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने लायक रह जाए। कोई बात नहीं चाचा, आप चलिए आराम करिए, हम लोग इससे निपट लेंगे। चलता हो ठाकुराइन,
बाय बाय। हम कहे ठकुराइन का की पलागी खुश रहा बचे, खुश रहा। हमका तो चिन्हता ही होबू। कुछ कुछ चिन्हत बाटी। अच्छा आवाजिए से चिन्हत ना हो, पहचानत जरूर। हमका ना चिन्हत वही चिन्हबू। हमरे शरबत के अमल लगी तो हम कहे चली ठकुराइन खिए शरबत पिए। बस बस ओ समझना। समझवा रुकी रहा है, रुकी रहा रज के रह जा रज के पति को समन्वय। हाँ हाँ सबर करा रज के 2 मिनट। मैं सपना हूँ। अच्छा हाँ बोलो। क्या कहा ठकुराइन शॉर्टकट में तो उसी मतलब। हाँ अब जवन गलती तू कहे हूँ माफ करे लायक नहीं ने। कवन गलती हम के है? ए सर्वप्रथम जहर पियाई दू भाई गलती ए नहीं। पिया ऐसा। अरे इतना बड़ा इल्जाम ना लगावा ए बचाई। अच्छा क्या हे सुखवा कब है? का भैया अपना टाइम आएगा लिखाई टहरत है। हाँ। हम के जहर पियाई दे सरबते में। अच्छा ही बतावा शरबतवा हम ही लइए देखबई भैया। हाँ और जब हम छीके तो पिए जात रहे तो का हमारे सही सर्दी नहीं भई रही। अच्छा हम सोचे अशुभ मान जाए न पिए। ओ एकर मतलब हम धोखा खाएंगे। तब देखा ठकुराइन ये तो क्लियर है तो है शरबत में जहर पियाऊ है। हमार दुश्मनी सिर्फ तोहरन खानदान से रही। तो क्या हुआ मान लीजिए चलो ठीक है। देखा अगर हम तोहका मारब गरियाऊ यही तोहार प्रजा हंसे कहे सावन पढ़ लिख के मारन बेकार हो गए। और का ऐ समझदार है अपन का की माई के ऊपर हाथ उठाएन ये गंदी बात। बदनामी होए ठकुराइन। यही वजह तोहरे वजह 2 बैली ले आई। ये बैली का है? बैली देखावा तही तोहका किराया पे लेके आए? हाँ किराया मिला यही जानला। जाओ ना समझा। हाँ ए आवा हो हे रानी आवा रानी मिलना जाओ। आओ बाबू जौने पाला में खदेरी हूँ तोरे तनिको दया मोहन आ जाए चिन्ह तो कि नहीं रानिया। अरे ये क्या है? ये क्या बदतमीजी है? सुन रही हो करे ये रनिया भाजी हो कहाँ का किन जाए का करवासी यहाँ एक बतावा। ऐसा है ठकुराइन। हाँ करवासी यही कि जवन तू करे हो ओका के भोगे। अब देखो आदि हमारे नहीं नहीं आए रहे शर्म लागत रही। अच्छा। लेकिन अब पुरान हो गई। हाँ सो अब हमार मन कहता है तोरे भतारे के साथे सो। नहीं है गंगा जी स्नान करने गए हैं। कहाँ? गंगा जी। अरे हर जाइयो बेट खाओ के बिटिया गंगा की दहजर नाती स्नान करे ना आएगा। वो चला गए सर गए निपुर गए हर जाए तू रात। मालिक तमीज नहीं है ऐसे मारा जाता है? कैसे मारा उनको तमीज हो तो लग रहा है। लग रहा है किस लिए मार रही हो? किस लिए मार रही हो? यही तो समझ नहीं पा रहे मेरी क्या कमी है। कमी है वो दिन तेरा पति हरामखोर मुझे मेरी झोपड़ी से घसीट कर लाया और मेरी इज्जत लूटना चाहा। मैं नहीं मानी तो रोई गिर गिराई और जब शोर मचाई तो हर जाइए तू आएगा हमारी माई। बेट खाओगे बिटिया तू एक औरत होकर के औरत का दर्द नहीं समझी। गलती हो गई। अगर ये चाहे हो तो मैं बच जाती। बच जा तू जल्लाद के हवाले न जा तू। लेकिन जेका भगवान न मारे चाहे। गलती हो गई माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। एक रज की बगली धरा और तू रजकुमार हो जा। ये घेराबंदी काहे होता है? पकड़ा जल्दी पकड़ा।
हाँ दोस्तों, ये रहा हमारे पप्पू डांसर द्वारा खेला गया तमाशा। अय्यास जमींदार चचा भतीजे का प्यार उर्फ डाकू ब्रिजराज सिंह। इस पार्टी के किसी भी कलाकार से कोई गुस्ताखी हुई हो तो अपना बच्चा समझकर माफ करिएगा। हाँ भैया, तारीख 12 नवंबर को मकरा का मेला है। ज्यादा बढ़िया चटहियल है, बढ़िया से हाँ 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 हूँ। ये हाँ 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 हूँ क्या है रे? गप्पा गोल। गप्पा गोल? गोल गप्पा का बिटिया ही क्या तानी मचाए हो? अरे लगी के झुलनिया में चोर, ये लगी के झुलनिया में चोर, भला तो है थाने में थाना दिखैबे दीवानी दिखैबे हो जाता है थाना दिखैबे दीवानी थाना दिखैबे दीवानी थाना दिखैबे दीवानी छोड़